हेलो एवरीवन, आज हम कुछ ट्रिक्स या फिर रिजल्ट्स के बारे में जानेंगे जिसे अगर हम डायरेक्टली याद रखते हैं हम तो अपने एग्जाम में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना विद इन अ सेकेंड हम सॉल्व कर पाएंगे। जितना हमारा ज्यादा टाइम लगता है उतना ज्यादा टाइम हमारा स्पेंड नहीं होगा अगर हम इन 6 रिजल्ट्स को डायरेक्टली याद रखते हैं। तो ये रिजल्ट्स कैसे यूजफुल होते हैं क्वेश्चंस में हम अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2024 जेई मेंस 27 जनवरी का है ये क्वेश्चन हमारा। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए वायर लूप फॉर्म्ड बाय 2 सेमी सर्कुलर वायर्स ऑफ रेडियाई R1 2 पाई and R2 4 pi carrying current I is equals to 4 ampere as per figure given below is alpha into 10 to the power minus 7 Tesla. The value of alpha is, यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दिया है, इसमें ये फिगर दिया है, R1 R2 की वैल्यूज हमें दी हैं और हमें जो मैग्नेटिक फील्ड O पे होगा उसकी वैल्यू दिया है अल्फा इंटू 10 टू पावर माइनस 7 और हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम एज इट इज डायरेक्ट रिजल्ट याद रखते हैं तो इसका हमारा ट्रिक हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रिक हो जाएगा बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 ब्रैकेट में 1/R2 प्लस 1/R1। अब हमें सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी रहेगी। म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, आई इज अवर 4 एम्पियर बाई 4 ब्रैकेट में 1/4 पाई प्लस 1/2 पाई। अब हम इसे आराम से कैंसिल कर सकते हैं। 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, 4 पाई 1 प्लस 2, 4 पाई से कैंसिल हो गया और ये हमारा हो गया 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 और यहाँ पे रिजल्ट से हम कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3। अगर हम इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद करते हैं तो ये आंसर हमें बेसिक कैलकुलेशन करनी होगी और हमारा आंसर तुरंत निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जेई मेंस 2023 का अप्रैल सेशन का। अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 40 एम्पियर इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2.2 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एट द सेंटर O ऑफ द आर्क इज 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। और यहाँ पे हमें कुछ ब्लैंक दिया गया है तो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमें फिल करना है आंसर हमारा। तो इसका हमारा ट्रिक हो जाए बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4R। इसमें हम वैल्यूज को डायरेक्ट पुट करेंगे। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, आई की वैल्यू में 14 एम्पियर बाई 4 इंटू रेडियस हमारा 2.2 सेंटीमीटर तो 2.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। इसे हम कैंसिल कर लेंगे। 14 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 प्लस 4 बाई 22 और इसका हमारा जो ये कट पिट करने के बाद जो वैल्यूज आएगी वो होगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन को मैंने ये कैलकुलेशन पहले से किया था, आप कर सकते हो। बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है। 7 से ये 2 7 जा 14 एंड 1 और ये पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे 3.14 पुट करके डिवाइड कर देना। 1.9 समथिंग आएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो इसे हम सिर्फ डायरेक्ट अगर रिजल्ट याद रखते हैं तो सिर्फ हमें बेसिक कैलकुलेशन करनी होगी, हमारा आंसर तुरंत निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 25 जनवरी शिफ्ट 1 का है। ये मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगर हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने अगर हम चलें तो फिर हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो हमें इस क्वेश्चन को ये हमारा क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड वाला क्वेश्चन हो जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को हम रिजल्ट से कंपेयर करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये था, ये ऑप्शन है तो इसमें हमने याद किया था कि एज अ रिजल्ट यहाँ पे इसका म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर ब्रैकेट में पाई माइनस 1। तो हम यहाँ पे म्यू नॉट पाई माइनस 1 हम सिर्फ याद भी किए। यहाँ पे पहला का ऑप्शन नंबर 3rd, तो 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे और फिर हमारा आएगा अब क्वेश्चन नंबर बी। तो बी हमारा यहाँ पे है, बी हमारे यहाँ पे है पाई प्लस 2 वाला। तो इसमें हमारा पाई प्लस 2 कौन सा है? फर्स्ट वाला। तो बी का फर्स्ट, ए का 3rd, बी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 3। 2 रिजल्ट्स हमने याद किए। 2 रिजल्ट से ये हमारा पूरा मैच द कॉलम सॉल्व हो गया। विद इन अ सेकेंड हमें 4 मार्क्स इजिली मिल गए।
एक और क्वेश्चन नंबर 4, एज सोन इन फिगर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स विथ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस पाई बाई 10 मीटर इज कैरिंग अ करंट आई इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर. द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द आर्क इज. तो ये भी हमें क्वेश्चन, इसका हम डायरेक्टली रिजल्ट लिखते हैं. B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4R. म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7. आई की वैल्यू 3/4 इंटू आर की वैल्यू पाई बाई 10. ये तो बिल्कुल ही इजिली सॉल्व हो गया. 30 इंटू 10 टू पावर -7 विच इज 3 इंटू 10 टू पावर -6, 3 माइक्रो टेस्ला. आंसर 4. Question number 5. Find the magnetic field at the point P in the figure. The curved portion is a semicircle connected to two long straight wires. इसका आंसर हम डायरेक्टली टिक कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग. तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा ये है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर ब्रैकेट में पाई प्लस 1. तो अब इसे हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं. पाई प्लस 1 हमारा किसमें है? बाई म्यू नॉट आई बाई 4 आर था हमारा नीचे. तो यहाँ पे तो हमारा 4R हो नहीं सकता, कैंसिल. म्यू नॉट बाई 2R है, इधर से 2 आ नहीं सकता, कैंसिल. यहाँ पे 2 पाई है तो हम 2 को इधर कॉमन ले सकते हैं, बाहर हो सकता है और पाई हो जाएगा और 1 प्लस पाई. सो ऑप्शन नंबर 3. अगर आपको ये रिजल्ट्स याद है तो आपको दिख रहा है कि इस रिसेंट जो पेपर्स हो रहे हैं उसमें ये क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं और हम विद इन अ सेकेंड विदाउट केवल फिगर देख के हमें पूरा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी, हम पूरा क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. अगेन गाइज, मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ फिगर को देख के ही सिर्फ आंसर को टिक कर सकती हूँ और मुझे सेकंड भी नहीं लगेगा इस आंसर को क्लिक कर. जैसे कि हमें फिगर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर ये थर्ड वाला फिगर और इसका आंसर हमारा ये पाई प्लस 2 है. म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर पाई प्लस 2. तो मैं सिर्फ ये याद है डायरेक्ट हम आंसर को लिख सकते. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, फिगर हमने देखा एंड म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर 2 प्लस पाई हमें आंसर याद है, हमने डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 2 को क्लिक किया और क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन फिजिक्स के जेईई मेंस के 4 मार्क्स इजिली आ गए. तो अब आप लोगों को ये तो समझ में आ चुका होगा कि ये ट्रिक कितना इंपॉर्टेंट है. ये रिजल्ट्स अगर हम डायरेक्टली याद रखते हैं तो अभी रिसेंट 2024 में 23 में जेईई मेंस में कितने सारे क्वेश्चंस इस पर रिपीट हो रहे हैं जिसे हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होगी अगर हमें ये रिजल्ट याद है. बहुत सारी चीजें याद रखते हैं, 6 रिजल्ट्स और याद रख लेंगे तो हमें क्वेश्चन को डायरेक्टली क्लिक करेंगे और 4 मार्क्स इजिली मिल जाएगा और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के लिए हमें टाइमिंग्स और मिल जाती है. थैंक यू.